सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है पेड़ों को लगाने के लिए, वो पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, किंतु वह वन विभाग के द्वारा पेड़ लगवाने के लिए फोटो शूट करवा लेते हैं, किंतु लगाने के बाद वन विभाग के द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती। 1 जुलाई से वन महोत्सव की शुरुआत हो गई। 7 जुलाई तक चलने वाले इस वन महोत्सव में इस बार एक पेड़ मां के नाम स्लोगन से अभियान शुरू किया गया। लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है। महोत्सव के तहत भेड़ी ढांडा गांव के बेतवा नदी किनारे स्थित महेश्वरी माता मंदिर परिसर में वन महोत्सव का विशाल कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर ने वृक्षारोपण किया। ग्रामीणों को पौधे वितरण किए गए और वहीं प्रभागीय वनाधिकारी A.K. श्रीवास्तव से जब पूछा गया कि सरकार अरबों रुपए खर्च करती है पेड़ लगाने के लिए, किंतु जमीनी स्तर पर पेड़ लगाने के बाद कोई सुध भी नहीं लेता, पेड़ों की अवैध कटान निरंतर जारी है, इस विषय पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं कैमरे से दूर भागते नजर आए। इस तरह के अधिकारी ही सरकार की छवि धूमिल करते हैं। अब देखना है कि कितने पेड़ों को बचाया जा सकता है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम थीम को लेकर के हम लोग जो दिया था देश को नारा, इसी के क्रम में आज सरीला रेंज की तरफ से आज मां महेश्वरी मंदिर भेड़ी में आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का यहाँ पर शुभारंभ किया है। और इस शुभारंभ के साथ क्योंकि हम लोगों ने एक पवित्र स्थान से वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है, तो प्रकृति को लेकर के जिस प्रकार से सरकार भी और मुझे लगता है प्रत्येक आम जनमानस भी चिंतित है और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से तापमान बढ़ा और उस सबकी हम सबको परेशानियां भी हुई, और उसी के क्रम में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। सभी लोग एक एक पेड़, जितने भी लोग यहाँ पर इस वृक्षारोपण में शामिल हुए हैं, उन सबको एक एक पेड़ निःशुल्क दिया गया है और वो लोग भी अपने घर में जा कर के अपने आंगन में उस पेड़ को लगाएंगे, सुरक्षित रखेंगे और प्रकृति को संरक्षित करेंगे। जाते लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, इससे क्या कहेंगे आप लोगों ने शायद अभी देखा होगा, अभी जहाँ हम लोगों ने वृक्ष लगाया है उसी के पास में ट्री गार्ड भी रखे हुए थे। उन वृक्षों को लगाने के बाद सबसे पहले तो हम सबका ये सवाल होता है और होना भी चाहिए, प्रश्न भी उठता है कि वृक्ष तो हम लगाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा जब तक नहीं करेंगे तो वृक्ष भी वो जीवित नहीं बचता है। तो उन वृक्षों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड का प्रावधान भी है, वो ट्री गार्ड लगाएंगे और वृक्षों की सुरक्षा भी हो। है एक पेड़ माँ के नाम, क्या इसका क्या मतलब है? ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि स्वच्छ वातावरण के लिए कि पेड़ लगाना बहुत अति आवश्यक है, तो इसका नाम एक पेड़ माँ के नाम रखा गया है। उसी के अनुसार पूरे ज़िले में वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाया जा रहा है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कार्यक्रम ये चलेगा। उसी के तहत आज माँ महेश्वरी धाम भेड़ी पे वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाया गया है, जिसमें यहाँ पर कई प्रकार के वृक्ष राठ विधायिका के द्वारा, जयंती राजपूत और कई हमारे ज़िले के प्रतिनिधियों के द्वारा ये कार्यक्रम वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत यहाँ पर वृक्ष लगवाए गए हैं। मगर लगवाने के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वृक्ष लगाना और लगवाना ये तो बहुत सरल है, उसकी सुरक्षा करना और पेड़ को तैयार करना सबसे बड़ी तपस्या है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे वृक्ष जिसके जिम्मेदारी से लगा गया है, तो कम से कम उस वृक्ष को इस तरह से होना चाहिए कि पूरी व्यवस्था के साथ में वृक्ष लगना चाहिए। तो उसकी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए, जैसे कि कल पानी के लिए व्यवस्था है और उसकी जल की व्यवस्था है, और ये आपकी वृक्ष की व्यवस्था है कि वृक्ष कैसे रुकेंगे, कैसे बचेंगे, जानवरों की रोकथाम के लिए कैसे बचाया जाएगा, सारी व्यवस्था है। और ये जिले में अवैध कटान होती है, आप प्राय देख रहे हैं कि अवैध कटान निरंतर हो रही है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ लगाने का? अभी बताया DFO साहब के द्वारा बताया गया कि करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे, मगर हर वर्ष ये वन महोत्सव मनाया जाता है, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, वो हमें तो आज तक नज़र में नहीं आते। करोड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कहीं पेड़ दिखाई नहीं देते हैं। ये मेरा कहना है कि जब पेड़ लगाया जाता तो उसकी कम से कम सुरक्षा करें, उसकी व्यवस्था देखें, पेड़ को कटान से रोकें, और ये जो निरंतर जाकर झील काटे जाते हैं, इस पर अवैध कटान पर रोक होना चाहिए, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये कहना है।